बुलंदशहर से ऋषु कुमार की रिपोर्ट। गौशाला पर बाइक भाजपा विधायक और पूर्व केयर टेकर बुलंदशहर। बुलंदशहर में देर रात अनूपशहर भाजपा विधायक ने अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र के गांव नगलाकरण में गौशाला के बाहर रात बैठकर बिताई। जैसे ही भाजपा विधायक के गौशाला के बाहर बैठने की सूचना मीडिया को मिली तो मीडिया ने गौशाला की ओर रुख किया। हालांकि गौशाला पहुंचने पर भाजपा विधायक संजय शर्मा ने मीडिया से कहा कि वह रात्रि प्रवास पर गाँव आए हैं। भाजपा विधायक की खुद की इच्छा थी कि वह गायों को अपने हाथ से चारा खिलाए। भाजपा विधायक ने सुबह एक बीमार गाय को भी अपने हाथों से हरा चारा खिलाया। विधायक ने कहा कि गौ रक्षा के लिए सभी जिलों में एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनना चाहिए जिससे पता रहे कि जिले में कहां कितनी गाय किस गौशाला में है, उन्हें किस तरीके का भोजन नियमित दिया जा रहा है और गायों की सेवा किस तरह करनी चाहिए। यह सारा डाटा एक सॉफ्टवेयर में रहेगा जिससे सुविधा रहेगी कि कभी भी कोई भी गौशाला में गौ को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ले सकता है। इसी पूरे मामले को लेकर उन्होंने भाजपा के आलाकमान और प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी सुझाव दिया है कि प्रदेश के सभी जिलों में एसओपी बनाकर गायों की देखभाल की जाए। विधायक ने कहा कि वह अभी खुद गौशाला में ही बैठे हैं और जिला प्रशासन के अमले से कहा है कि पूरा अमला यहां पर आए और गौशाला में बैठकर उनसे गायों को मिलने वाली सुविधाओं पर चर्चा करें। किसी भी तरह की कोई भी बात ऑफिस में बैठकर नहीं होगी। भाजपा विधायक संजय शर्मा ने कहा कि वह खुद गोधन की पैदाइश है और अपने पर गौ माता का आशीर्वाद मानते हैं। उनका कहना है कि वो गौ माता के आशीर्वाद से ही विधायक बने हैं। वही सवाल ये उठता है कि जब विधायक रात्रि प्रवास पर गांव में थे तो उन्होंने पूरी रात गौशाला के बाहर बैठकर सड़क पर क्यों बिताई। वहीं दूसरी ओर आज सुबह गौशाला के पूर्व केयर टेकर ने मीडिया को बताया कि किस तरीके से प्रधान पूर्व केयर टेकर से गायों को कम चारा खिलाने के लिए कहता था। प्रधान का कहना था कि खातों में पैसा नहीं है इसलिए चारा कम खिलाओ। पूर्व केयर टेकर रामोदार ने खुद कबूल की उसने खुद अपने हाथों से इसी गौशाला में 35 गायों को मरने के बाद दबाया है। पूरे घटनाक्रम की सूचना डीएम को लगी तो डीएम ने मौके पर पहुंचकर गौशाला का निरीक्षण किया। डीएम ने निरीक्षण करने के बाद औरंगाबाद ब्लॉक की एडीओ पंचायत लखावटी के पशु चिकित्सक और नगलाकरण के ग्राम प्रधान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दे दिए हैं। जिसके बाद वीडियो ने लखावटी के पशु चिकित्सक डॉक्टर चंद्रजीत के खिलाफ धारा 381 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पशु चिकित्सक डॉक्टर चंद्रजीत ने औरंगाबाद ब्लॉक के एडीओ पंचायत श्रीपाल के खिलाफ गोवंश को पूरा भूसा हरा चारा न देने का आरोप लगाते हुए पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है। एडीओ पंचायत श्रीपाल ने ग्राम प्रधान विकास राघव पर पूरा चारा न देने का आरोप लगाते हुए पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वार्ता हुई है और कितना आप संतुष्ट हैं? 3 चीज़ें प्रमुख रूप से की गई थी क्योंकि पशुधन के लिए जिला पशु चिकित्सा अधिकारी उनका कस्टोडियन होते हैं पूरे ज़िले में, तो उनके कहीं पर उनकी मृत्यु किसी भी की अधिकारी की गलती से ना हो, उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं हो रही हो या ऐसी कोई चीज़ हो तो उसके लिए वो जिम्मेदार है। तो उनकी जहाँ पर भी जिलाधिकारी महोदय को लगा होगा तो उसके आधार पर हम उनके खिलाफ भेजिए शासन उस हम कार्रवाई का इंतजार करेंगे क्योंकि प्रमुख सचिव उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा, जिनको उन्होंने निश्चित रूप से दोषी पाया और उनके अधिकार क्षेत्र में थे उन पर उन्होंने एफआईआर के आदेश कर दिए। और तीसरा जो हमारी विशेष चीज़ थी कि ये विषय सिर्फ नगलाकरण की गौशाला को लेकर ये पूरे 154 गौशालाओं में कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों का या गायों को लेकर के जो उनकी चिंता है वो कैसे लागू हो, उसको लेकर के एक एसओपी तैयार हो। तो एक रूपरेखा उन्होंने मुझे दी है, उसको मैं करके उसमें कुछ और सुझाव होंगे तो मैं दूँगा ताकि हम सब गौशालाओं का एक तरह की एक कार्यप्रणाली और गतिविधि का एक रजिस्टर और सब चीज़ें लागू कर सकें। और कोई दोषी हो तो तुरंत उसे भी ये कहने का मौका ना मिले कि मेरे को तो ऐसा नहीं कहा गया। तो जब एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी सिस्टम में, एक एसओपी रहेगी तो कोई अपने उससे नहीं बच पाएगा। कुल मिलाकर संतुष्ट है आप? हाँ, मैं पहले भी संतुष्ट था। आज सर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि सर आपकी डीएम साहब की सुबह बहुत तीखी नोकझोंक हो रही है। आप डीएम साहब से चारा खिलाने के लिए डीएम साहब ने कहा मैं चारा खिलाने के लिए नियुक्त नहीं हुई हूँ, तो चारा खिलाने डीएम साहब खिला देते तो क्या नुकसान हो जाता? तो मैं डीएम साहब से पूछिए, मेरी कोई नोकझोंक नहीं है, हम लोग आपस में बात कर रहे थे। धन्यवाद सर। और आप भी आए हैं दूसरी बार, क्या वार्तालाप का हल निकला? देखिए, गोवंश और गो स्थल में सिस्टम चुस्त दुरुस्त रहे, जिला प्रशासन अच्छा से काम करता रहे। आप लोग देख ही रहे हैं कि रेगुलर प्रबंध कर रहे हैं। पूर्व में भी कई जगह का इंस्पेक्शन हुआ है, कार्रवाई भी हुई है और जिला प्रशासन की कोशिश है कि हमेशा स्थिति इम्प्रूव होता रहे
इस गौशाला के संबंध में माननीय विधायक जी ने कुछ की जाँच हुई, कार्रवाई भी की गई है और आगे भी माननीय विधायक जी का जो भी सुझाव आया है उन्होंने बोला है कि उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब जहाँ तक पैसे की बात है तो आज मैं सुबह में आया था, यहाँ के लोगों से पूछताछ की। आज से लगभग 3 सप्ताह पहले लगभग 56,000 रुपये दिए गए थे और आज के दिन में 68 गोवंश संरक्षित हैं। तो 68 गोवंश के लिए अगर 3 सप्ताह पहले 56,000 रुपये दिए तो मेरे ख्याल से पैसे की कुछ कमी वर्तमान में नहीं होनी चाहिए। बाकी अब देख रहे हैं कि भूसा का ये गोडाउन है, पानी की व्यवस्था है, कुछ कमियां रही होंगी उसकी जांच करवाई जा रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे कार्रवाई करवाई भी गई है और भविष्य में भी गोवंश पे हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, कड़ी कार्रवाई। कोई एफआईआर हुई है सब अधिकारियों के खिलाफ? हुई है, जांच रिपोर्ट में जैसा है जिसकी लापरवाही हुई है। पूर्व में भी आप देखेंगे कि हमने खुर्जा में एक करवाया था, जीवई में करवाया था, कभी हुई कार्रवाई। वेटरनरी अफसर और प्रधान जी के खिलाफ हुई है। एडीओ पंचायत की भी सुनने में आया सर, उनकी नहीं है? हाँ, एडीओ पंचायत। देखिए, शासन ने एक सिस्टम बनाया है कि जो भी अपनी ड्यूटी से लापरवाही करेगा, जिसकी भी गलती सिद्ध होगी, चाहे अनुशासनिक कार्रवाई हो या वैधानिक कार्रवाई हो, चूँकि गोवंश है उसके प्रति क्रूरता से बिहेव नहीं करवाया जाना चाहिए। जब शासन स्तर से समुचित निर्देश दिए जाते हैं, धनराशि दी जाती है, सारे डायरेक्शन दिए जाते हैं, हम लोग मंथली मीटिंग करते हैं और साप्ताहिक में भी जब भी आप लोगों में से कोई आदमी फोन पे करते हैं गोवंश को लेके तुरंत संज्ञान में लिया जाता है। और इसके पश्चात भी 154 गौशाला है जनपद में, तो मैं ये नहीं कहता कि एकदम सिस्टम परफेक्ट है। आप भी जानते हो सिस्टम हमेशा इम्प्रूवमेंट के स्कोप रहते हैं, कमियां रहती हैं, उसको शासन स्तर से दिए गए निर्देश के क्रम में हम लोगों की सतत कोशिश रहती है कि कमियां को दूर किया जाए और ये आगे भी चलता रहेगा। इस कड़ी में जो भी लापरवाही करेंगे, निर्देशों के बावजूद भी उनका अनुपालन नहीं करेंगे, जानबूझकर लापरवाही करेंगे, विशेषकर गोवंश जैसे चीज़ों में क्रूरता से बिहेव करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आगे भी होगी। ताकि उससे पूर्व में वीडियो आती रही है गाय की कुत्ते खाते रहते मरने के बाद में दबाते रही है। बहुत सारे प्रकरण में तो ऐसा है कि पुराने भी वीडियो रहे हैं और कुछ में देखिए कुछ में प्राइवेट भी दिखा दिया जाता है और कुछ में सच्चाई भी रहती है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जो फैक्ट है तो पूर्व में भी कार्रवाई हुई है, आगे भी। प्रशासनिक योजना भी बनी हुई है, शासन के निर्देश भी हैं गोवंशों को वो करने के लिए, आश्रय करने के लिए। इसके बाद भी विधायक जी इस मांग को लेकर कुछ अमेंडमेंट है? नहीं, माननीय विधायक जी आपके सामने में, उन्होंने माननीय विधायक जी यही हैं, आप माननीय विधायक जी से पूछ लीजिए। मैं आपको बताऊं कि देखिए अभी इस जनपद में हम लोग मनरेगा योजना में 103 नए जो है सेट बना रहे हैं वो आश्रय स्थल में, और एक ग्रास रिसर्च इंस्टीट्यूट है झांसी में, वहाँ से हम लोगों ने 240 क्विंटल नेपियर ग्रास बहुत ही पौष्टिक ग्रास है जो गोवंश को हेल्दी रखने में मदद करेगी, वो हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है। इस मंडे से उसका सप्लाई हो जाएगा। और जहाँ तक आपको ये कहेंगे कि अभी देखिए परसों में अनूप शहर में 2 गोवंश आश्रय स्थल घूम के आया हूँ, इसके पहले आपको गुलावटी में घूम के आया हूँ, तो जाते ही रहते हैं। अभी तक हमें लगता है कि मंथली ठीक ठाक संख्या में गोवंश आश्रय स्थल मैं स्वयं जाता हूँ, CDO साहब जाते हैं, अन्य अधिकारी जाते हैं। अब जिन अधिकारियों की लापरवाही हुई उनके खिलाफ कार्रवाई।